संत हाथ जोड़कर बोले, भगवान आप अगर आ गए हो तो मुझे वो गाथा में सुनना चाहता हूँ जिसके सुनने के बाद इस मृत लोक में, इस काल के लोक में मैं दोबारा जन्म लेकर ना जन्मने मरने वाली दुनिया से मोक्ष गति को प्राप्त होकर मैं भगवान उस सतपुरुष भगवान के चरणों में प्राप्त हो जाऊं, उस सतलोक में प्राप्त हो जाऊं। वो कथा सुनने की मेरी जिज्ञासा हो रही है। भगवान सत्संग कीर्तन से मेरा दिल भर चुका है, क्योंकि सत्संग और कीर्तन सुनते और करते मुझे इस जगत का कहीं किनारा दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं छोक दिखाई नहीं दे रहा है। सूत भगवान कहने लगे, ऋषियों घबराओ ना। सूत वेद कहने लगे, करके तनक विचार, ऋषि वर श्रीमद् भागवत है सबका आधार। सूत भगवान कहने लगे, हे 88,000 ऋषियों, अगर जन्म में मरने वाली दुनिया से दूर जाना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करो। 88,000 महात्मा कहने लगे, प्रभु श्रीमद् भागवत कथा होती क्या है? हम श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ नहीं जानते, श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है? भगवान वो अर्थ मुझे समझा दीजिए। हे भगवान श्रीमद् भागवत कथा का अर्थ क्या है? तो कहने लगे, सुनो हे ऋषियों, इसमें बड़ा सुंदर पहला अक्षर आता है भा। तो भा माने होती है भक्ति। भगवान की कथा को जो श्रवण करते हैं हृदय में भक्ति जागृत हो जाती है। दूसरा अक्षर आता है गा। जब भक्ति जागृत होगी तो ज्ञान प्रकट हो जाता है। गा से होता है ज्ञान, और जब ज्ञान हृदय में जागृत प्रकट हो जाएगा तो आगे अक्षर आता है वाह। वाह से वैराग हो जाएगा। जब ज्ञान होगा कि संसार क्या है, हम क्या हैं, तो वैराग हो जाएगा, और वैराग हो जाएगा तो आगे अक्षर आता है ता। ता से त्याग, त्याग हो जाएगा। और जब इन सारे संसार से त्याग होगा तो उस जीव का कल्याण हो जाएगा। वो अपने सतलोक में पहुंच जाएगा, अपने सतपुरुष के पास जो सच्चे परमात्मा है। हाँ, जो सच्चे परमात्मा उनके पास पहुंच जाएगा मेरे भागवत प्रेमियों। और कहने लगे, सुनियो ऋषियों, कि सुमी सारी लीलाओं का, संक्षेप में जोड़ा जोड़ा है। मानो पृथ्वी के फूलों का, मानो पृथ्वी के फूलों का गद्दी निसार निचोड़ा है। इसमें सारी लीलाओं का संक्षेप में जोड़ा जोड़ा है। मानव गंदी ने पृथ्वी के फूलों का सार नचोड़ा है। गंदी किसे कहते? गंदी कहते मधुमक्खी को। जिस तरह एक मधुमक्खी तरह तरह के पृथ्वी के फूलों का रस लेकर और कितना सुंदर शहद बनाती है, वो शहद लाखों रोगों का विनाश कर देता है। इसी तरह वेदों से, शास्त्रों से, पुराणों से सार लेकर एक बहुत सुंदर वेद व्यास जी ने एक महापुराण लिखा जिसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। रचकों के लिए रसायन है, रचकों के लिए रसायन है। विज्ञान ज्ञान का तारक या जीवन का आधार कहो, या जीवन का आधार
सीता द्वार कहो। मेरे भागवत प्रेमियों बताया रसकों के लिए रसायन है, विज्ञान ज्ञान का तार कहो या जीवन का आधार कहो या मोक्ष का सीधा द्वार कहो। ये श्रीमद् भागवत कथा मोक्ष दायनी है, पापों के लिए छेनी से फेनी है। अगर अध्यात्म भाव से देखा जाए तो ये स्वर्ग के लिए सच्ची नसेनी है। इसलिए सूत भगवान बोले श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करो। उसी समय 88,000 ऋषियों खड़े होकर और विनती करने लगे, हे प्रभु, हे भगवान, हमें श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करा दीजिए। श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान कराइए। अब हम दूसरी कथा सुनना नहीं चाहते। उसी समय देर नहीं की सुंदर गद्दी बनाई गई, सुंदर फूलों से सजाई गई, सुंदर पुष्पों से सुशोभित की गई और सुंदर फूलों से सजाकर सूत भगवान उस गद्दी पर बैठ गए और 88,000 महात्माओं के बीच में श्रीमद् भागवत कथा का रस स्वादन कराने लगे। बोलो भागवत महापुराण की।